स्कूल में अब मोबाइल चलाए तो होगी कार्रवाई और 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए जल्द ही प्रारंभ होगा ब्रिज कोर्स। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जहां पूरे भारत में डिजिटल इंडिया प्रारंभ है, अगर डिजिटल इंडिया के बारे में बातें की जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे डिजिटल के बिना निष्पादित किया जा सकता है और इसके लिए कभी कंप्यूटर तो कभी मोबाइल की आवश्यकता अवश्य हर व्यक्ति को पड़ती है। इसी क्रम में अगर शिक्षक के द्वारा विद्यालय अवधि में मोबाइल का उपयोग करते हुए पदाधिकारी के द्वारा पाया जाता है तो उस शिक्षक पर कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर दिया जाता है। इसी क्रम में एक खबर सामने उभर कर आई है जिसके अंतर्गत शिक्षक पर कार्रवाई कर दी गई है। क्या कुछ मामला है, इस पर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षक द्वारा मोबाइल चलाने के क्रम में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिस सूचना के तहत एक शिक्षक जो विद्यालय में मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए थे, जिसके आधार पर उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। इसके संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है जो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह पत्र जारी किया गया है कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण की ओर से। सेवा में यूएचएस अहिरौलिया, राजीव विश्वास और राजेश कुमार। विषय आपके द्वारा विद्यालय अवधि में मोबाइल पर चिपके रहने के संबंध में। दोस्तों, इस पत्र में आगे लिखा गया है, महाशय, आज दिनांक 15/1/2025 को अधो हस्ताक्षरी के विद्यालय निरीक्षण के क्रम में आपके द्वारा मैदान में बैठकर मोबाइल पर चिपके रहने का फोटो अधो हस्ताक्षरी के मोबाइल में कैद है। अतः तत्काल प्रभाव से सुस्पष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक वेतन स्थगित किया जाता है। यह पूर्वी चंपारण जिले से एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो कोटवा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, उनके द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिरौलिया के 2 शिक्षक को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें एक शिक्षक का नाम है राजीव विश्वास तो दूसरे शिक्षक का नाम है राजेश कुमार। इन दोनों के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा विद्यालय प्रांगण में मोबाइल का उपयोग किया जा रहा था और आप दोनों मोबाइल से चिपके हुए थे, जिसकी तस्वीर के बारे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वह तस्वीर हमारे मोबाइल में कैद है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 15 जनवरी 2025 को हमने आपके विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था, जिस क्रम में आप मोबाइल में चिपके पाए गए थे। जब तक आपके द्वारा स्पष्ट स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाता है, आपका वेतन स्थगित रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि मोबाइल पर चिपके रहना एक शब्द जो कहीं से सही प्रतीत नहीं होता है। आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उस विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था, तो आखिर कितने देर तक औचक निरीक्षण किया गया था, यह एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि चिपके रहने का मतलब होता है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतने समय तक अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल का उपयोग किया जाता है तो इसे ही चिपके रहना कहा जाता है। परंतु अगर उस शिक्षक के द्वारा किसी बिंदु को लेकर विद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग किया जा रहा होगा या फिर पठन पाठन से संबंधित ही मामला होगा, तो इसके लिए उस वक्त भी शिक्षक से पूछा जा सकता था जिस वक्त शिक्षक मोबाइल का उपयोग कर रहे थे। ऐसी बात नहीं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सीधे सीधे उस शिक्षक का तस्वीर खींच लिए और जाकर एक पत्र जारी कर दिए। शिक्षा विभाग ये नहीं कहती है किसी के द्वारा कोई गलती की जा रही है तो आप सीधे ही उस पर कार्रवाई कर दे। सबसे पहले सुधारात्मक दृष्टिकोण से उस शिक्षक या फिर कर्मी को हिदायत देनी चाहिए, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसा नहीं किए होंगे। वो चुपके से उस तस्वीर को ले लिए होंगे और सीधे ही जाकर पत्र जारी कर दिए होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अगर विद्यालय पहुंचे थे तो उनका कार्य था सिर्फ कमियों को देखकर उस पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करने के बिंदु को लेकर दिशा निर्देश देना। लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा ऐसा नहीं किए होंगे, यह मेरा दावा है। अगर ऐसा किया जाता तो यह पत्र जारी करने का मौका ही नहीं मिलता। शिक्षक के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है
स्वाभाविक है, यह डिजिटल इंडिया है। शिक्षक के पास कोई कार्य नहीं रहा होगा, शिक्षक के पास अपनी घंटी नहीं रही होगी जिसे वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से समय व्यतीत कर रहे होंगे। कुछ न कुछ सीखने या सिखाने संबंधी बिंदुओं पर ही मोबाइल का उपयोग कर रहे होंगे। लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं। बार बार कई बिंदुओं पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा चर्चा में बने रहते हैं और सुर्खियों में भी बने रहते हैं। इन बिंदुओं को लेकर भी अब शायद चर्चा में बन गए हैं कि मोबाइल से चिपके रहने के कारण शिक्षक को स्पष्टीकरण किया जाता है और उनका वेतन स्थगित किया जाता है। हालांकि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, स्पष्ट जवाब देने के बाद उस शिक्षक का वेतन चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इस सुधार को वहीं पर किया जा सकता था, पत्र निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रह गई बात कि अगर उस शिक्षक के द्वारा लगातार ही विद्यालय में मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार घंटों वो शिक्षक मोबाइल में चिपके रहते हैं या फिर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ व सिर्फ उनका वेतन ही स्थगित होगा, उन पर उससे ऊपर की भी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि विद्यालय में कोई भी शिक्षक जाते हैं सिर्फ व सिर्फ पठन पाठन के लिए। वहीं दोस्तों, बीएड योग्यताधारी 1 to 5 शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है कि अब शायद इन शिक्षकों के इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। क्योंकि ये शिक्षक लगभग 1 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्रिज कोर्स संपन्न कराया जाए, ताकि हम सभी को अप्रशिक्षित का जो वेतनमान प्राप्त हो रहा है वह प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि वर्ष 2020 नियमावली के प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक बीएड योग्यताधारी शिक्षक ब्रिज कोर्स नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें अनट्रेंड का ही वेतनमान देय होगा। और वही हो रहा है बिहार में वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षकों के साथ। जो वर्ष 2022 में बहाल तो हो गए, बीएड योग्यताधारी शिक्षक थे, 1 to 5 के शिक्षक के रूप में बहाल हो गए। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी 6 माह वाला ब्रिज कोर्स आज तक उन शिक्षकों को नहीं कराया गया, जिसका नतीजा हुआ कि अभी तक वो शिक्षक अनट्रेंड का ही वेतन प्राप्त कर रहे थे। एक बात है कि अब इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और यह पत्र है 6 सदस्यीय कमेटी के संबंध में। एक कमेटी का गठन किया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से, जो 6 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी को यह आदेश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर यह स्पष्ट रिपोर्ट दे कि ब्रिज कोर्स की शुरुआत आखिर किस तिथि से की जाएगी और कब तक समाप्त की जाएगी। इन बिंदुओं को लेकर अब 6 सदस्यीय कमेटी को 17 जनवरी 2025 को पत्र जारी कर दिया गया है और 1 महीने का ही समय दिया गया है। तो ऐसे में ये संभावना दिख रही है कि हर हाल में 1 महीने के अंदर वैसे शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी है और 1 to 5 के रूप में कार्यरत है, उन्हें ब्रिज कोर्स करने का मौका मिल सकेगा। हम बताते चले कि यह 6 माह का कोर्स होता है, कोई ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं होता है, सिर्फ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है और इसे लगातार 6 महीनों तक नहीं किया जाता। महीने में अधिकतम 4 या फिर 8 दिनों का समय देना पड़ता है, या तो सप्ताह में 1 दिन का समय देना पड़ता है या फिर सप्ताह में 2 दिनों का समय देना पड़ता है। एक केंद्र का निर्धारण किया जाता है और उसी केंद्र पर 100 या फिर 200 की संख्या का एक केंद्र बनाया जाता है और तमाम अभ्यर्थियों को वहां पर जाकर सप्ताह में 1 दिन या फिर 2 दिन यह प्रशिक्षण करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया की अगर शुरुआत की गई होती तो यह कब की समाप्त हो गई होती, परंतु देर से ही नहीं, दुरुस्त शुरू होने वाली है और 1 महीने में ब्रिज कोर्स प्रारंभ करा दिया जाएगा। हम बताते चले कि जब तक ब्रिज कोर्स समाप्त नहीं होगा, शिक्षकों को ट्रेंड का वेतनमान नहीं मिल पाएगा। हालांकि ढेर सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिए हैं तो उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परंतु ढेर सारे शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित पद पर कार्यरत हैं, उनके लिए भी यही होगा कि जब तक उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाएगा, उन्हें ट्रेंड का वेतनमान नहीं मिल पाएगा। एक और बात सत्य है कि ज्यों ही शिक्षक का ब्रिज कोर्स संपन्न हो जाएंगे, जिस तिथि को शिक्षक का 2 वर्ष पूर्ण हो गया था, उस तिथि से लेकर वर्तमान तक शिक्षकों को एरियर जोड़ कर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि उनका वेतन समाप्त हो गया है और सरकार रख लेगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।